मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि फ्राइडे का जो सेशन था उससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया और अभी भी मैं बाहर ही हूँ। लेकिन ज़्यादा देर अगर मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा तो मेरे को देखने वाले भी बहुत कम हो जाएंगे। तो जो मंडे का सेशन होगा उसके अंदर एक गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि जहां हम क्लोज हुए थे, और अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो जो हम क्लोज हो गए थे फ्राइडे, जो फ्राइडे का सेशन था एसजीएक्स निफ्टी में नाइट का, उसके अंदर तकरीबन 125 से 150 पॉइंट की एक बार गिरावट देखी गई है। और आप सभी जानते हैं एसजीएक्स निफ्टी जो एक बार प्राइसेस दिखाता है, मार्केट उसको टेस्ट जरूर करती है, इंडियन मार्केट। तो हो सकता है कि हम 17,130-40 के आसपास तक एक बार गिरावट में जाएं। और मैं तो जब से बजट आया है, मैं तो वैसे भी निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी अंदर बेरिश ही हूं। हाँ, बीच बीच में मैंने पुल बैक की जरूर कहा था कि अगले 40 से 45 दिन तक हम कभी नीचे कभी ऊपर होते होते हम 16,000 को टच कर सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में। उस बात पर मैं अभी भी कायम हूं। और जैसा कि आप निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट को देख रहे हैं, यह तीसरा दिन था लगातार जहां हमने अपनी जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग दिखाई है। और मंडे में अगर हम फिर से 17,300 के नीचे ही ओपन होते हैं, 315 मान लीजिए, जैसा कि इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 17,218 के आसपास की लास्ट क्लोजिंग प्राइस आ रहा है एसजीएक्स निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे है जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है। जब तक हम उसके नीचे हैं, मैं वैसे भी रिवर्सल की उम्मीद नहीं कर रहा। तो मेरा यह मानना है कि एक बार हम 17,130-35 तक मंडे के सेशन में गिरावट में दिखा सकते हैं। और अगले 2 दिन का टारगेट मेरा 17,000 का तो वैसे भी बनता है। तो जिसने तेजी करनी है, जो इंडेक्स को तेजी में देखना चाहता है, उसके लिए प्राइस रहेगा 17,400। उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो ही आप 70 से 80 पॉइंट की एक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा आप वेट करके चलिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में भी अभी मैं बुलिश नहीं हूं, जैसा मैं पहले भी आपसे कह के चल रहा था। बैंक निफ्टी भी अगर 37,400 से नीचे ही ओपन होती है, क्लोजिंग हमें मिली है 37,600 की, अगर ओपनिंग हम 37,400 के नीचे करते हैं तो आपको 400 पॉइंट की एक गिरावट दिख सकती है। तो इसको भी अगर आपने लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से अभी सेंटीमेंट्स कन्वर्ट लॉन्ग साइड पर नहीं हुए। हां, पुल बैक जरूर हमें बार बार देखने को मिलते हैं, लेकिन उस पुल बैक को जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी के साथ अब ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना हो, यह एक स्ट्रेटजी होती है कि अगर किसी ने ट्रेड लेना है। हैजिंग मस्ट है आज की सिनेरियो में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट की मूव दिखा देती है। बैंक निफ्टी 1500-1600 पॉइंट तक की मूव दिखाती है, और आप देखिए 250 से 300 पॉइंट रोज ही निफ्टी के अंदर ऊपर नीचे होता है। तो अपनी पोजीशन को हैज रख के आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और अनलिमिटेड प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी के अंदर रहता है। तो अब हम बात करते हैं HUL। देखिए, HUL में जैसे मैंने पहले भी किया था, निफ्टी नेगेटिव थी, बैंक निफ्टी नेगेटिव थी, लेकिन मैंने कहा था कि HUL में मैं नेगेटिव नहीं हूं। आप देखिए निफ्टी की परफॉर्मेंस और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है, लेकिन HUL ने पिछले 5 दिन में जो इसका लो देखिए 2200 के लो से 2330 तक के हाइज लगा दिए, यानी 130 पॉइंट की
नीचे के लेवल से एक बढ़त देखी गई है। अभी भी मैं इसमें बेरिश नहीं हूं। आप हर गिरावट में 2290 तक बाय करके चल सकते हैं। 2290 के आसपास तक गिरावट में भी बाय करके चल सकते हैं। जैसे ही कि ये स्टॉक 2340 को क्रॉस करेगा, आपको 40 से 45 पॉइंट की एक बड़ी स्पाइक देखने को मिलेगी 2380 या 2400 तक के। अभी हम ज्यादा ऊपर की बात नहीं करेंगे, केवल दो टारगेट 2340 और 2380 का मान लीजिए, ये दो प्राइसेस पर हम नजर रखेंगे। जिसने ट्रेड इसमें लॉन्ग साइड पर लेना है, शॉर्ट का कैंडिडेट फिलहाल ये स्टॉक नहीं है। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने 2420 के ऊपर जैसे ट्रेडिंग शुरू करी और मेरे पास दो ट्रेड थे, मैं दोनों ट्रेड से निकल गया था। मेरी एवरेज बहुत नीचे की हो गई थी क्योंकि एक ट्रेड मेरे पास 2320 के आसपास का था, एक 2420 के आसपास का था और दोनों की एवरेज काफी बीच की बैठती थी, तो मैं तो प्रॉफिट लेके निकल गया था। मेरा यह मानना है कि निफ्टी में अगर गिरावट आएगी तो हैवी वेट है रिलायंस, ये एक गिरावट दिखा सकता है और मैं मान के चल रहा था गिरावट में 2200 तक के प्राइस देखने को मिलेंगे। नहीं हुआ ऐसा, हम यहां से वापस लौट गए 2320 से फिर से। तो चौथा पांचवी बार ये ऐसा हुआ है कि 2300 के आसपास से ये स्टॉक वापस लौटा है। तो मेरी नजर अभी भी 2300 और 2200 के प्राइस के बीच में रहेगी। गिरावट में अगर फिर से स्टॉक नीचे मिलता है तो मैं वहां पर बाय करूंगा। हाँ, मैं शॉर्ट करके इसको अभी फिलहाल ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ना तो ये ओवरवेट है और ओवरवेट नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट फिलहाल तो इसको अवॉइड ही करना है। एचडीएफसी बैंक, देखिए आपको पता होगा मैंने दो तीन बार 1460 के आसपास 1475 पर इसको ट्रेड किया है, ऊपर एग्जिट कर लिया। इस स्टॉक में दिक्कत यह आती है कि ये जो इसका 100 डेज मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करने में थोड़ी सी स्टॉक को तकलीफ होती है और वहां से बार बार गिरावट आ जाती है। ये 3 बार ऐसा हो चुका है और अभी भी हम उसी के आसपास पहुंच रहे हैं। तो मेरा हिसाब से 1520 के आसपास आप थोड़ा सा रिस्क अगर उठा सकते हैं, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। फिर से मैं मान के चल रहा हूं कि अगर गिरावट निफ्टी में कंटिन्यू होती है तो 1460 से लेकर 1470 तक के आपको टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया था, आप सभी जानते होंगे। मैंने कॉल बाय कर की थी और फ्यूचर सेल किया था और मेरे टारगेट थे, पहला टारगेट मैंने आपको 950-60 का बताया ही था और मैं यहां के टारगेट को भी 940 के टारगेट को भी मान के चल रहा कि आ जाएगा। और अगर 940 का टारगेट मुझे मिल जाता है तो मैं वैसे ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा और अभी भी मैं इसके अंदर प्रॉफिट में ही हूं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक हमें अगर गिरावट बढ़ती है तो एक बार 900 और 880 जो मैंने पहले भी अपने टारगेट्स बताए थे कि वहां पर आपको मिल सकता है गिरावट में, और मैंने शॉर्ट करके इसलिए ट्रेड लिया था कि बार बार इसी लेवल से ये गिरावट दिखाता है। तो एक बार शॉर्ट करके थोड़ा सा ट्रैप तो जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद ये 2-3 दिन की जो लगातार गिरावट आई है उससे मैं अभी भी अच्छे प्रॉफिट में हूं। लेकिन मैं 940 तक का वेट करूंगा। गिरावट में अगर 940 मिल जाता है मुझे तो मैं अपने शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा और वेट करूंगा, चाहे अगले महीना वेट करना पड़े। 900 से 880 के बीच में अगर मिलता है तो फिर से लॉन्ग करूंगा। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने पिछले 4 दिन की एक स्टेप्स बाय स्टेप देखिए आप, इसने लगातार एक बढ़त दिखा रहा था और मैंने कहा था कि ये गैप फिल होने के लिए एचडीएफसी ऊपर आ सकता है और आप देखिए ये आज के दिन में गैप भी फिल हो गया। अब नजर रखिएगा, अगर 2475 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो तकरीबन 100 पॉइंट्स की एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो जिसने फ्रेश लॉन्ग करना है तो एक बार 2475 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए या 15 से 20 मिनट अगर ट्रेडिंग उसके ऊपर मिलती है तो आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। 2575 तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में हमारे पास 1770 के आसपास की यहां पर हमने एक पोजीशन ली थी, उसके बाद गिरावट और गहरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि नुकसान ना हो जाए, लेकिन पिछले अगर 4 दिन से देखें तो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे आज हम बैठे हुए हैं। तो एक बार अगर ट्रेडिंग आपको 1830 के ऊपर मिलती है तो आप पोजीशन को फिर से लॉन्ग कर सकते हैं। किसी ने नया ट्रेड लेना हो, छोटी छोटी से टारगेट होंगे 1850 और 1900 तक के।
1830 के ऊपर हैजिंग के साथ आप पोजीशन को लॉन्ग ले जा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए गिरावट दिखा दी और हमने 760 में ट्रेड लिया था और मैंने ये भी कहा था कि आपको 740 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव हो गए। किसी ने अगर पोजीशन नहीं ली तो आप, क्योंकि आरएसआई भी 37 के आसपास है, इस स्टॉक के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, तो अगर आप यहां से बाय करके चलेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल होगा। मेरे हिसाब से 760 क्रॉस करते ही फिर से आपको 800 तक के टारगेट दिखेंगे। तो जिसको आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग करना है, बहुत अच्छे प्राइसेस पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। जो पिछला लो लगा था 745 के आसपास का, उसी के आसपास है। वहां से आप पोजीशन को लॉन्ग ले जा सकते हैं हैजिंग के साथ। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में अभी अभी हाथ मत डालिए। शॉर्ट के लिए तो जो मैंने पोजीशन ले रखी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि बार बार ये स्टॉक 778 के आसपास, 75-78 के आसपास रुक रहा है, तो लॉन्ग लेना हो तो 745 के आसपास गिरावट में मिले तो वहां पर लीजिए। एक बार शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। जिन्होंने ऊपर स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी, एक बार एग्जिट हो जाइए। फिर से 750 और 745 के आसपास मिले तो वहां पर री एंट्री दीजिए लॉन्ग साइड की। एसबीआई, एसबीआई ने देखिए अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और हमारे जो 500 के टारगेट थे वो अचीव हुए थे। मेरा ये फिर से मानना है कि 490 और 485 के आसपास ये स्टॉक आपको मिल सकता है। 495 का मान लीजिए, 85 छोड़िए, 490-95 के बीच में मिलता है तो वहां पर लॉन्ग रखिए, क्योंकि ऊपर के लेवल से अच्छी बड़ी करेक्शन दिखा चुका है और पिछले 3 दिन से लगातार एक के बाद एक गिरावट में स्टॉक क्लोज हो रहा है। तो एक बार अगर ये 507 ब्रेक होता है तो आपको 15 से 20 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जिसने लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेना हो, 490-95 के बीच में आप इस ट्रेड को लॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड